Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. In the last video, we covered the chapter 5 of Movements class 9th English book and the chapter is named as The Happy Prince and it is written by Oscar Wilde. तो इन द लास्ट पार्ट इन द फर्स्ट पार्ट हमने क्या कवर किया था कि हमने कवर किया था जो हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है वो स्वेलो से कहता है अपनी आंखों में से एक सफायर निकालने के लिए और एक प्ले राइट को देकर आने के लिए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी तो वो अपना प्ले पूरा नहीं कर पा रहा था तो स्वेलो से कहता है प्रिंस की एक सफायर निकाल कर उस प्ले राइट को दे आओ ताकि वो इसको जूलर को बेच सके और उससे जो मनी मिले उससे वो फायरवुड खरीद सके और अपना प्ले पूरा कर सके। तो स्वेलो को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उसका जो हार्ट है वो बहुत बड़ा है, कह सकते हैं फुल ऑफ कंपैशन है वो। तो वो उसको मना कर सकता है, कह देता है कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता और वो रोने लगता है। तो चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. तो प्रिंस कहता है swallow से कि आप तुम वही करो जो मैं तुम्हें कहता हूँ। So the swallow plucked out the prince's eyes and flew away to the young man's garret. तो swallow ने क्या किया? swallow ने प्रिंस की आई में से एक सफायर निकाल लिया और यंग मैन के गैरेट की तरफ उड़ गए। It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. ठीक है, उस यंग मैन के गैरेट में जाना जो है आसान काम था क्योंकि वहां छत में एक होल था। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम। डार्टेड यानी टू मूव क्विकली और सडनली। तो इससे होल से होकर वो कमरे के अंदर उसने एंट्री कर ली। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हेड सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग। बरीड यानी टू कवर समथिंग कंप्लीटली एंड फ्लटर टू मूव रैपिडली। तो उस यंग मैन ने जो अपने हेड को अपने हाथों में छिपाया हुआ था, अपने हाथों से कवर किया हुआ था, इसलिए वो स्वेलो के विंग्स की जो फ्लटर हो रही थी, जो आवाज हो रही थी, उसको सुन नहीं पाया। एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट। और जब उसने ऊपर की तरफ देखा बाद में तो उसको एक ब्यूटीफुल सफायर दिखा जो विदर्ड वॉयलेट पर रखा हुआ था। विदर्ड वॉयलेट जो फ्लावर से मुरझाए हुए वॉयलेट कलर के फ्लावर्स थे। आई एम बिगनिंग टू बी एप्रिशिएटेड ही क्राइड। अब वो यंग मैन जो है वो खुश हो गया, खुशी से चिल्लाया आई एम बिगनिंग टू बी एप्रिशिएटेड, यानी उसको लगा कि उसके प्ले इतने अच्छे हैं कि उसकी एप्रिशिएशन दी जा रही है, उसकी तारीफ की जा रही है। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर। तो उसको लगता है जो सफायर दिया है किसी उसके प्रशंसक ने दिया है, किसी एडमायरर ने दिया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। तो वो बहुत खुश हो गया और वो कहता है कि अब मैं अपना प्ले पूरा कर सकता हूँ। द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor. Harbor a place on the coast where ships can be tied up. तो अगले दिन जो swallow है वो उड़कर गया हार्बर की तरफ। He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. तो वो एक लार्ज वेसल यानी लार्ज सी शिप के मास्ट पर जाकर बैठ गया और सेलर्स को काम करते हुए देखता रहा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द swallow। तो swallow खुशी से चिल्लाता है मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। But nobody minded, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। And when the moon rose, he flew back to the happy prince. और जैसे ही रात होने लगी, तो वह उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ गया। I have come to bid you goodbye, he cried. तो swallow जो है प्रिंस से कहता है कि मैं आपको गुड बाय कहने के लिए आया हूँ। Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you not stay with me one night longer? तो प्रिंस कहता है swallow को कि क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते? इट इज विंटर आंसर द swallow। swallow कहता है बहुत ठंड है। द स्नो विल सून बी हियर और जल्दी ही यहाँ बर्फ भी पड़ने लगेगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज। इजिप्ट में सन जो है वार्म है यानी वहां पे ठंड नहीं है, थोड़ी गर्मी है ग्रीन पाम ट्रीज पर। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजली अबाउट देम। और वहां पर जो है क्रोकोडाइल्स मड में ही लेटे रहते हैं, मड में ही रहते हैं और लेजीली यानी थोड़ा कह सकते हैं आलस्य की वजह से आलसी हो जाते हैं, गर्मी में वहां पड़े हुए और इधर उधर देखते रहते हैं। इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल। तो हैप्पी प्रिंस अब आगे कहता है कि नीचे एक स्क्वायर में एक लड़की है, छोटी सी लड़की है मैच गर्ल यानी जो मैच बॉक्स सेल करती है। शी हैज लेट हर मैचेस फॉल इन द गटर। उसकी जो मैच बॉक्स है, जो मैचेस हैं वो गटर में गिर गई है। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। स्पॉइल यानी ruin, और वो जो है सब खराब हो चुकी हैं। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी एंड शी इज क्राइंग।
और उस लड़की के जो पिता हैं वो उसको पीटेंगे, उसकी पिटाई करेंगे अगर वो अपने घर पर कुछ पैसे नहीं ले जाएगी, और इसलिए वो रो रही है। शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज बेयर। उसके पास कोई शूज नहीं है, कोई सॉक्स नहीं है, और उसका जो छोटा सा हेड है वो भी बेयर है, यानी अनकवर्ड। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। तो जो प्रिंस है वो स्वेलो से कहता है कि मेरी दूसरी आई भी निकाल लो और उस बच्ची को दे दो, उसके पिता उसको फिर नहीं पीटेंगे, ठीक है। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। तो स्वेलो कहता है ओके, मैं तुम्हारे साथ एक रात और रुक जाता हूँ, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई। लेकिन मैं तुम्हारी आंख, तुम्हारी जो आई है, जो तुम्हारा सफायर है, उसे नहीं निकाल सकता। यू कुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन, क्योंकि तब तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे, तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो फिर प्रिंस जो है फिर स्वेलो से कहता है कि लिटिल स्वेलो, वही करो जो मैं तुम्हें करने के लिए कहता हूँ। So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. अब क्या करे स्वेलो, स्वेलो ने प्रिंस की दूसरी आई भी जो है निकाल ली और इसको साथ में लेकर उड़ गया। He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. Swooped यानी to fly और move down suddenly. तो वह क्या हुआ, मैच गर्ल के पीछे पीछे उड़कर गया स्वेलो और उस ज्वेल को उसके हाथों की हथेलियों में यानी उसके हाथों में उसको गिरा दिया। What a lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. तो वो छोटी सी लड़की उस ज्वेल को अपने हाथों में देखकर चिल्लाती है, कितना सुंदर कांच है, और घर की तरफ हंसते हुए दौड़ जाती है। Then the swallow came back to the prince. अब swallow वापस आता है प्रिंस के पास। You are blind now, he said, so I will stay with you always. तो प्रिंस से कहता है swallow कि अब तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो चुके हो, इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। No, little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. तो poor prince, बेचारा प्रिंस कहता है नहीं little swallow, तुम्हें इजिप्ट जरूर जाना चाहिए। No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. तो swallow कहता है नहीं, अब मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, और प्रिंस के पैरों में सो जाता है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in strange lands. अगले दिन पूरे दिन जो है क्या हुआ, वो प्रिंस के शोल्डर पर, प्रिंस के कंधे पर बैठा रहा और सारे दिन की वो जो स्टोरीज थी जो उसने स्ट्रेंज लैंड यानी शहर में देखा, वो स्टोरी सब उसको सुनाता रहा। डियर लिटिल फेलो सेड द प्रिंस, प्रिंस कहता है यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वीमेन। मार्वलस मीन्स वेरी गुड या वंडरफुल। तो प्रिंस कहता है स्वेलो से कि तुमने मुझे बहुत अच्छी चीजें बताई, लेकिन किसी भी चीज से मार्वलस क्या चीज है, वो है मैन एंड वीमेन, यानी लोगों की सफरिंग, लोगों की तकलीफें, लोगों की परेशानियां। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माई फ्री, यानी मिजरी यानी दुख दर्द तकलीफ से बड़ा कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। तो लिटिल स्वेलो, तुम मेरे शहर के ऊपर से फ्लाई करो और मुझे बताओ कि जो भी तुम वहां पर देखते हो। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. तो swallow जो है शहर के ऊपर से उड़ा और देखा उसने रिच लोग जो हैं वो मेकिंग मैरी इन द ब्यूटीफुल हाउसेज, अपने सुंदर सुंदर घरों में खुशी मना रहे हैं। जो बेगर्स हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उनके गेट्स पर ही बैठे हुए थे। He flew into dark lanes, वह अंधेरी गलियों में से भी उड़ा and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black street. तो स्वेलो ने देखा उन सफेद पड़ते चेहरों को, जो भूखे बच्चे थे, भूख से मरते हुए बच्चे थे, स्टार्विंग चिल्ड्रन थे, जो लुकिंग आउट लिस्टलेसली का मतलब सैडनेस से कह सकते हैं, जो उदासी भरे चेहरे थे उनके, जो सफेद पड़ चुके थे, देख रहे हैं एट द ब्लैक स्ट्रीट, उन अंधेरी गलियों की तरफ। Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. Archway, the passage or entrance with an arch over it. एक ब्रिज के आर्चवे के नीचे दो छोटे बच्चों को देखा स्वेलो ने, जो एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे और एक दूसरे को गर्म करने की, सर्दी के मौसम में दूसरे को गर्म करने की कोशिश कर रहे थे। They said,
हाउ हंग्री वी आर, वो बच्चे कहते हैं हम कितने भूखे हैं, हमें कितनी भूख लगी है। यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन एंड दे wandered out into the rain. Wandered means to walk around slowly in a relaxed way. तो वॉचमैन उन बच्चों पर चिल्ला कर कहता है तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, यहाँ नहीं लेटना चाहिए, और वो बच्चे वहां से बारिश में भीगते हुए बाहर चले जाते हैं। Then he flew back and told the prince what he had seen. अब वो swallow फिर उड़कर वापस आता है और प्रिंस को उसने वो सब बताया जो भी उसने देखा। I am covered with fine gold, said the prince. प्रिंस कहता है कि मैं जो है फाइन गोल्ड से कवर्ड हूँ। You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. तो कहता है तुम्हें इसको, इसकी जो मेरी जो फाइन गोल्ड से मैं कवर्ड हूँ, इसकी लीफ पर लीफ यानी एक एक लीफ तुम इसको निकालते रहो और इसको पुअर लोगों को देते रहो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। जो लिविंग यानी ह्यूमन बींग्स हमेशा ऐसा सोचते हैं कि जो गोल्ड है उनसे उनको खुशी मिलती है। Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off to remove something by picking, till the happy prince looked quite dull and grey. अब swallow ने क्या किया, एक एक लीफ फाइन गोल्ड की उसने swallow ने प्रिंस की जो स्टैचू है उससे निकाल लिया, और प्रिंस जो है हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी अब ग्रे और बिल्कुल डल दिखाई देने लगी। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर। अब swallow क्या करता, एक एक लीफ जो है फाइन गोल्ड की गरीबों के पास ले जाता। एंड चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, रोजियर पिंक एंड प्लीजेंट इन अपीयरेंस। और जो बच्चों के फेस जो देखे थे उसने कि जो व्हाइट हो चुके हैं भूख की वजह से, अब वो पिंक कलर के हो गए, यानी वो बच्चे खुश हो गए उस गोल्ड की लीफ को देखकर। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और गली में हंसते हुए खुश होते हुए खेलते रहे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड। अब बच्चे खुशी से कह रहे हैं कि हमारे पास भी अब खाना है, हमारे पास भी अब फूड है। Then the snow came, and after the snow came the frost. Frost, a temperature low enough to cause freezing. अब बर्फ गिरने लगती है और बर्फ के बाद फ्रॉस्ट गिरने लगती है। The streets looked as if they were made of silver. स्ट्रीट्स अब ऐसी दिखाई देने लगी कि जैसे वो सिल्वर से बनी हुई यानी चांदी से बनी हुई इतनी सफेद होने लगी। Everybody went about in furs and the little boy wore scarlet caps and skated on the ice. Scarlet in bright red color को scarlet कहते हैं। तो हर कोई, इतनी ठंड पड़ने लगी कि हर कोई जो है फर पहनने लगा, ठीक है, यानी फर से बने हुए जो क्लोथ्स हैं वो पहनने लगे। और जो छोटे बच्चे थे उन्होंने स्कारलेट कलर की यानी रेड कलर की कैप्स पहन ली और आइस पर स्केटिंग कर रहे थे। The poor little swallow grew colder and he would not leave the prince. He loved him too well. अब बेचारा छोटा swallow, उसको ठंड ही लगने लगी क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, फ्रॉस्ट पड़ने लगी तो उसको भी बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन वो प्रिंस को नहीं छोड़ पा रहा था क्योंकि अब वो प्रिंस से बहुत प्यार करने लगा था। He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking. Crumbs is very small dried pieces of bread या केक या बिस्किट, यानी किस केक बिस्किट या ब्रेड के बहुत छोटे छोटे पीसेस। तो swallow जब बेकर के डोर के बाहर जो पड़े हुए थे क्रम्स, ब्रेड क्रम्स वगैरह, वो उठाता था जब बेकर देख नहीं रहा था। एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। ठीक है, बेकर का मतलब ए पर्सन हु बेक्स ब्रेड एंड केक्स एंड फ्लैपिंग टू मूव अप और डाउन या फ्रॉम साइड टू साइड। तो जब बेकर नहीं देख रहा था तो बेकर के दरवाजे पर जो ब्रेड क्रम्स वगैरह पड़े होते थे उनको जो swallow उठा लिया करता था और अपने आप को इस ठंड में गर्म रखने की कोशिश करता था अपने पंख को, अपने विंग्स को फ्लैप करके। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वाज गोइंग टू डाई, लेकिन अंत में उसको समझ गया कि अब वो मरने वाला है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ को एक बार फिर गैदर किया ताकि वो प्रिंस के शोल्डर तक एक बार उड़कर जा सके। गुड बाय डियर प्रिंस, ही murmured to say something in a low quiet voice. तो वो धीरे से फुसफुसाकर धीमी आवाज में प्रिंसेस से कहता है, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपने हाथों को किस करने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल swallow, said the prince. तो प्रिंस कहता है कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम फाइनली इजिप्ट जा रहे हो। You have stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you. तुम यहाँ मेरे साथ बहुत लंबे समय तक रहे, लेकिन तुम्हें मुझे मेरे लिप्स को किस करना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ।
इट्स नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो। लेकिन स्वेलो कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। या हाउस ऑफ डेथ का मतलब डेथ से ही है कि आई एम गोइंग टू डाई। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट? तो स्वेलो कहता है प्रिंस से कि डेथ और जो स्लीप है वो आपस में एक दूसरे के ब्रदर है। इट मीन्स कि डेथ और स्लीप एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, इज इट नॉट? क्या ऐसा नहीं है? एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। तो स्वेलो ने क्या किया? स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस को उसके लिप्स पर किस किया और उसके फीट पर गिर पड़ा। At that moment, a curious crack sounded inside the statue as if something had broken. उसी समय क्या हुआ? एक क्रैक साउंड, एक क्रैक होने की यानी कुछ चीज क्रैक होने की आवाज आई स्टैचू के अंदर, जैसे कि कुछ टूट गया हो। The fact is that the leaden heart had snapped right in two. Leaden, lead colored या sluggish और heavy, and snapped, broke suddenly. तो फैक्ट ये था कि जो स्टैचू थी प्रिंस की, उसका जो हार्ट था वो लेड का बना हुआ था। वो लेड का जो हार्ट था वो दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में टूट रहा था। इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। सर्टेनली ये बहुत जो है हार्ड फ्रॉस्ट इस समय पड़ रही थी। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर्स। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बहुत जल्दी ही यानी सुबह सुबह जो मेयर था, सिटी का मेयर था, वो स्क्वायर में वॉक करने आया अपनी टाउन काउंसिलर्स की टीम के साथ। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैचू। जब वो उस कॉलम के पास से होकर निकले तो उन्होंने ऊपर स्टैचू की तरफ देखा। डियर मी, हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। शैबी यानी ड्रेस्ड इन एन अनटाइडी वे एंड बैड कंडीशन। तो मेयर कहता है कितना ये अनटाइडी वे में, कितनी बुरी कंडीशन में ये प्रिंस, हैप्पी प्रिंस दिखाई देता है। हाउ शैबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसिलर्स हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। तो जो टाउन काउंसिलर थे वो भी इसके साथ चिल्लाते हैं, क्योंकि वो हमेशा मेयर की बात से हमेशा एग्री हुआ करते थे। यानी जो मेयर कहता था वही टाउन काउंसिलर्स भी बोलते थे। तो जैसे कि मेयर ने प्रिंस की स्टैचू को कहा हाउ शैबी इज दिस, तो वो भी कहते हैं हाउ शैबी इंडीड, हाँ ये बिल्कुल कितना शैबी है, यानी कितनी बैड कंडीशन में है। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, और वो कॉलम में ऊपर की तरफ चले गए इस स्टैचू को देखने के लिए। द रूबी हैज फॉलन out his sword, out of his sword, his eyes are gone, and he is golden no longer, said the mayor. तो मेयर ने कहा जो रूबी है उसकी तलवार से, स्टैचू की सोड से गिर चुका है, उसकी आंखें भी अब नहीं रही, एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब जो स्टैचू है वो अब गोल्डन भी नहीं रही। इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन ए बैगर। वो कहता है देखा जाए तो वास्तव में ये हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू है बैगर से बस थोड़ी सी ही बेटर है। अब टाउन काउंसिलर फिर से रिपीट करते हैं लिटिल बेटर देन ए बैगर, लिटिल बेटर देन ए बैगर, एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट, कंटिन्यूड द मेयर। तो मेयर अब आगे कहता है कि और यहाँ इसके पैरों पर यानी स्टैचू के पैरों पर एक डेड बर्ड है। We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to be die here. प्रोक्लेमेशन इन ऑफिशियल अनाउंसमेंट। तो मेयर कहता है कि हमें जो है एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट करनी चाहिए, इशू करनी चाहिए, प्रोक्लेमेशन इशू करनी चाहिए कि बर्ड्स को यहाँ मरने की कोई इजाजत नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ दिस सजेशन, और जो टाउन क्लर्क था उसने इस सजेशन को नोट कर लिया। सो दे पुल्ड डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब वो स्टैचू जो है हैप्पी प्रिंस की गोल्डन नहीं रही, बहुत डल हो चुकी थी, सुंदर नहीं लग रही थी, अगलीनेस की कंडीशन में पहुंच चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को नीचे उतार लिया। As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. तो वहाँ यूनिवर्सिटी के जो आर्ट प्रोफेसर थे उन्होंने कहा अब चूंकि ये हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी अब सुंदर नहीं रही, ब्यूटीफुल नहीं रही, तो अब ये किसी काम की नहीं है। Then they melted the statue in a furnace. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्टैचू को इस फर्नेस में मेल्ट किया। What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. Overseer, a person who is in the charge of a project या supervisor. आप सुपरवाइजर कह सकते हैं, प्रोजेक्ट का चार्ज जिसके पास होता है, दैट इज द ओवरसीयर। एंड फाउंड्री, ए फैक्ट्री वेयर मेटल इज मेल्टेड एंड शेप्ड इनटू द ऑब्जेक्ट। तो वो कहते हैं, ओवरसीयर कहता है फाउंड्री का, कितनी अजीब सी बात है
दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये जो टूटा हुआ लेड हार्ट है ये फर्नेस में नहीं पिघलेगा, नहीं मेल्ट होगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन द डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लाइंग। हीप यानी अनटाइडी पाइल ऑफ समथिंग। तो अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने इस लेड का जो हार्ट था स्टैचू का उसको डस्ट के ढेर पर फेंक दिया जहां पर डेड स्वेलो भी पड़ा हुआ था। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. अब ये स्टोरी जाती है, स्टोरी जा रही है गॉड के पास, यानी आप दिखा रहे हैं आपको स्टोरी में कि गॉड है अपने एंजल्स से कह रहे हैं कि मुझे इस शहर में से दो सबसे प्रीशियस थिंग्स ला कर दो। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। तो एंजल क्या लेकर आते हैं गॉड के लिए? तो एंजल लेकर आते हैं गॉड के लिए वही लेडन हार्ट जो डस्ट के हीप पर यानी ढेर पर फेंक दिया गया था, और एक डेड बर्ड जो स्वेलो बर्ड। वो दो प्रीशियस थिंग्स गॉड के पास लेकर जाते हैं एंजल। यू हैव राइटली चूजन, सेड गॉड। तो गॉड कहते हैं तुमने बिल्कुल सही चीज चूज की है, यानी तुम बिल्कुल सही चीज लेकर आए हो। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। पैराडाइज ए प्लेस वेयर गुड पीपल गो आफ्टर दे डाई, हेवन यानी हिंदी में कह सकते हैं हम स्वर्ग। तो गॉड कहते हैं एंजल से मेरे स्वर्ग का जो गार्डन है उसमें ये लिटिल बर्ड हमेशा के लिए गाती रहेगी, और मेरे गोल्ड के शहर में, गोल्ड के सिटी में ये हैप्पी प्रिंस मेरी हमेशा तारीफ करता रहेगा, या हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो आपने देखा ये कितनी मोरल स्टोरी है। इसमें मोरल मिलती है कि हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको हमारी जरूरत होती है। तो ठीक है, आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक चेक कर सकते हैं और वहां से इसको देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।